हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव आइडियाज। दोस्तों, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर 2 आपके सामने लेके आ रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मेरे हेडिंग में सी प्रोग्रामिंग चैप्टर 2। जी हाँ दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग चैप्टर 2 चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद मैंने बोल दिया था कि what are the benefits if you learn C programming, you will get what are the benefits you will get after learning C programming। उसके बाद मैंने बोला कि दोस्तों why C programming, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। दोस्तों, in this video I will teach you about the C programming chapter 2 about the keywords identifier and what are the identifier are there, what are the keywords are there in C programming। So दोस्तों, ये सब कुछ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखिए सिंटेक्स देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ सिंटेक्स पिछले वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में और एक बात बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप। अगर आपको विंडोज यूज कर रहे हैं और लिनक्स यूज कर कुछ भी दोस्तों, अगर इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप, कुछ प्रोग्राम, कुछ सॉफ्टवेयर यू हैव टू डाउनलोड, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड और iOS, क्या क्या आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग को। आपको अगर सी प्रोग्रामिंग अगर प्रैक्टिस करना चाहते तो घर में कौन सा ऐप आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू बाय लैपटॉप फॉर प्रैक्टिसिंग सी प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट मैंडेटरी। दोस्तों, आप मोबाइल में भी, स्मार्टफोन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे आप लोग को मैंने पहले बोला था कि हम लोग पढ़ेंगे आज कीवर्ड्स, उसके बाद पढ़ेंगे आइडेंटिफायर, उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों एग्जांपल। कीवर्ड्स का एग्जांपल कौन सा कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग में, उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा आइडेंटिफायर है सी प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ध्यान से देखिएगा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। मेरा जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा एग्जांपल देखिए तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हम लोग पहले इसमें कीवर्ड में डिफिनेशन क्या है देखिए, आप पूरा पढ़िए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कीवर्ड्स है एक प्रीडिफाइंड, मैंने पहले से ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। कीवर्ड्स ऐसे ही मतलब कांस्टेंट है दोस्तों, कीवर्ड्स चेंज नहीं कर सकते आप, कांस्टेंट है। ठीक है, कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड रिजर्व वर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। हम लोग मैंने बोल देते कि यूज्ड इन प्रोग्रामिंग मतलब क्या, रिजर्व वर्ड, रिजर्व ऑलरेडी रिजर्व कर चुका है। ठीक है, जैसे हमारे अर्थ में, जैसे दोस्तों हमारे अर्थ में क्या होता है, वेल ऑलरेडी रिजर्व है, करेक्ट। तेल जो हम लोग यूज करते हैं, जो पेट्रोल होता है, कैरोसिन होता है, जो सब लोग हम यूज करते हैं, वो सब कुछ क्या है, रिजर्व है दोस्तों। हम लोग उसको बढ़ा नहीं सकते, करेक्ट दोस्तों, तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते, राइट दोस्तों। तो वो ही है कीवर्ड्स। Keywords are predefined reserved word used in programming में यूज होता है, that have special meanings to the compiler। and दोस्तों कंपाइलर क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ये कंपाइलर क्या चीज है, ये कंपाइलर क्या चीज है मैं आपको बोलूंगा। कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। दोस्तों हम लोग सिंटैक्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि सिंटैक्स क्या है, करेक्ट दोस्तों, पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। ये सिंटैक्स हम लोग बोल दिए थे। उसके बाद कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स है पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, सिंटैक्स का ही पार्ट है, एंड दे कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। ठीक है दोस्तों, ये जो दो चीज है, एक है कंपाइलर, दूसरा है आइडेंटिफायर। ये दो चीज हम लोग आपको समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड्स का डेफिनेशन आपको समझ आ जाए, आ चुका होंगे ऑलरेडी कीवर्ड्स क्या है। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कंपाइलर किसको बोलते हैं, कीवर्ड्स कौन सा है, उसके बाद आइडेंटिफायर क्या क्या है, ये समझाऊंगा। दोस्तों पहले थोड़े धीरे धीरे हम लोग चलते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। अगर लंबा हो तो आपको बोरिंग लग जाएगा, आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, आपको परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि हमारे इनोवेटिव चैनल में डिसाइड किया है कि दोस्तों वीडियो छोटा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ याद आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो कंपाइलर किसको बोलते हैं दोस्तों, कंपाइलर बोलते हैं दोस्तों हम लोग जब सी प्रोग्राम यूज करते हैं, जब हम लोग सी प्रोग्राम, मैंने बोल दिया पिछले वीडियो में कि सी प्रोग्रामिंग में जब हम लोग इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर बस सिस्टम हम लोग को आउटपुट देता है। तो दोस्तों ऐसे ही है, कैसे आउटपुट देगा, आप लोग को शायद मन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ द सिस्टम विल गिव यू द आउटपुट, हाउ द सिस्टम विल चेक whether the input which you are giving, whether the program which you are writing is correct or is not। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ करेक्ट है या नहीं, कैसे समझाएंगे आप सिस्टम।
तो दोस्तों ये सिस्टम को आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये जो कंपाइलर है दोस्तों, कंपाइलर खुद दोस्तों ये सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। ये कंपाइलर खुद कंप्यूटर को बोल दिया कि यस द प्रोग्राम इज करेक्ट, डन बाय यू इज करेक्ट, तो ऐसे ही दोस्तों आउटपुट सही आउटपुट देगा, ठीक है दोस्तों। इसका काम है कंपाइलर टू चेक और इधर कंपाइल करना, मतलब पहले चेक एरर करेगा, एरर चेक करेगा, अगर सब कुछ हुआ उसके बाद कोई एरर नहीं हुआ तभी कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करके आपको आउटपुट देगा, ठीक है दोस्तों। इसका मीनिंग है कंपाइलर, आपको समझ आ चुके होंगे कंपाइलर किसको। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद कीवर्ड्स, ये दोस्तों ये कीवर्ड्स किसको कहते हैं। कीवर्ड्स दोस्तों कौन सा कीवर्ड्स है मैं आपको बताऊंगा, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, राइट। ये सबको अगर समझ नहीं आएगी तो डोंट वरी दोस्तों, मैं जो एग्जांपल दूंगा आपको इजीली समझ आ चुके हैं, आ जाएगा कि क्या क्या है कीवर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने एक दिया, यहाँ पे इंट मैंने डाला इंट 20, राइट, इंट 20। दोस्तों इंट क्यों डाला, 20 क्यों डाला, आपको माइंड में शायद ये क्वेश्चन आएगा। दोस्तों डोंट वरी, ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों इंट हम लोग डालते हैं, यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूँ, इंट क्यों हम लोग इंट क्यों इसके दोस्तों, इंट मीनिंग इंटीजर, करेक्ट दोस्तों, इंटीजर इन सी, ठीक है, इंट मीनिंग इंटीजर इन सी एंड इंट इज ए कीवर्ड। क्यों कीवर्ड है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इंट मतलब दोस्तों इंटीजर, ठीक है, इंट मतलब इंटीजर, और ये इंटीजर क्यों है कीवर्ड, ये सब कुछ आपको मैं दिखा, देखिए एंड इंट इज ए कीवर्ड, ये सब कुछ। और 20 क्या है, 21 है दोस्तों एक न्यूमेरिक वैल्यू, राइट, 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 20 है न्यूमेरिकल वैल्यू दोस्तों। उसके लिए भी मैंने एक नोट तैयार किया हूँ, देखिए आप यहाँ पे भी मैं एक नोट लिख रहा हूँ, 20 है, 20 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। हियर 20 इज द, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 20 क्या है, आइडेंटिफायर, करेक्ट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये 20 है आइडेंटिफायर। आपको शायद दोस्तों ये लगेगा कि 20 कैसे आइडेंटिफायर होता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा 20 कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी आपको मैं समझाऊंगा कि कीवर्ड, हम लोग कीवर्ड जो है, ये कीवर्ड जो हम लोग कीवर्ड पढ़े हैं, ये कीवर्ड किसको, कौन सा कीवर्ड है, ये सब कुछ हम लोग को बताएंगे। आइडेंटिफायर थोड़ी देर में हम लोग को आपको समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं, कीवर्ड किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, और एक चीज आपको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो कीवर्ड्स है, कितना कीवर्ड्स है, मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप ध्यान से इस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आपको ये लिस्ट को समझ में आएंगे कि लिस्ट क्या है। दोस्तों ये है लिस्ट, मैंने यहाँ पे जूम कर रहा हूँ इसको, ये है हमारे कीवर्ड्स का लिस्ट। ये जो लिंक है, ये जो आपको कहाँ मिलेगा, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको कहते हैं हम लोग कीवर्ड्स, ठीक है, इसको कहते हैं कीवर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे कौन सा कीवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे सी में, ये आपको देखना होगा कौन सा कीवर्ड्स पढ़ेंगे। दोस्तों आपको हम लोग पढ़ेंगे इस सी में, जो सी प्रोग्राम बेसिक में क्या क्या पढ़ेंगे, इंट पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग इंट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों स्ट्रक्ट, हम लोग को स्ट्रक्ट भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे फ्लोट कहते हैं, फ्लोट इज जिसको दोस्तों मतलब डेसिमल नंबर, पॉइंट, ये एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट नंबर को कहते हैं। अगर पॉइंट नंबर आपके प्रोग्राम में कुछ भी पॉइंट नंबर, अगर सपोज 0.26 अगर डेसिमल नंबर कुछ भी हो तो आपको फ्लोट यूज करना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फ्लोट आपको यूज करना होगा, ठीक है, ये फ्लोट यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद लॉन्ग भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, लॉन्ग भी पढ़ेंगे, लॉन्ग क्यों पढ़ेंगे ये सब कुछ मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन बेसिक कौन सा होगा, बेसिक होगा दोस्तों कैरेक्टर, इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर, स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर, ये बाकी सब कुछ आपको अभी नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये जो है मैं ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला सब कुछ दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको
ये नोट कर दीजिए, नोट कर लेना, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग जिसमें आते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, ये सब समझ में आ चुके होंगे हम लोग को। कंपाइलर किसको कहते हैं, कीवर्ड्स किसको कहते हैं। अभी दोस्तों आइडेंटिफायर किसको कहते हैं। आइडेंटिफायर दोस्तों यहाँ पे 20 को क्यों आइडेंटिफायर हम लोग कहेंगे, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे कि 20 को क्यों आइडेंटिफायर कहेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कीवर्ड पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफायर, व्हाट इज आइडेंटिफायर। दोस्तों ये हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है उसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, अभी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों आइडेंटिफायर है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे है आइडेंटिफायर, राइट। तो दोस्तों आइडेंटिफायर जिसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए कीवर्ड हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन आइडेंटिफायर थोड़ा डिफरेंट है। मैंने जो बोला इंट 20, इंट है कीवर्ड, ठीक है। आपको मैंने कीवर्ड का लिस्ट भी आपको मैंने दिखा दिया और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आइडेंटिफायर हम लोग 20 को हम लोग क्या बोला, एक न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बोल दिया था। उसको क्यों मैंने आइडेंटिफायर बोला, ये क्योंकि दोस्तों ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब दोस्तों जो चेंज होता है, इट कैन बी चेंज। वेरिएबल मतलब चेंज, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, नेक्स्ट 21 भी हो सकता है, राइट दोस्तों। आइडेंटिफायर हम लोग वेरिएबल को कहते हैं। देखिए ये डेफिनेशन में आपको देखिए, आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। आइडेंटिफायर सेम नहीं होता, राइट। 20 एंड 21 दे आर डिफरेंट, राइट दोस्तों। तो आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। तो आइडेंटिफायर देखिए, दे आर क्रिएटेड टू गिव ए यूनिक नेम टू एन एंटिटी टू आइडेंटिफाई इट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन मैंने पहले बोल दिया कि एग्जीक्यूट मतलब क्या, कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन। कंपाइलर अगर ठीक है तो आप एग्जीक्यूट करेंगे, राइट दोस्तों। इसको कहते हैं आइडेंटिफायर। अभी एग्जांपल देखने से आपको समझ आएगा कि एग्जांपल क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इंट क्या है, आप बोले दोस्तों इंट क्या है, इंट है कीवर्ड, राइट। की, इंट को मैं की लिख रहा हूँ, हाँ की है, ठीक है दोस्तों, इंट की। और मानी दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरे कलर का पेन लेता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मनी जो है, मनी है दोस्तों हमारा वेरिएबल, करेक्ट। मनी चेंज होता है, राइट दोस्तों। मनी इज वेरिएबल, करेक्ट दोस्तों। मनी है वेरिएबल। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिफायर, करेक्ट। मनी है यहाँ पे आइडेंटिफायर। मैं यहाँ पे नोट भी बना देता हूँ दोस्तों, आपको नोट से समझ आएंगे कि मैंने क्यों यहाँ पे नोट बनाया दोस्तों। यहाँ पे मनी हियर, मनी इज द आइडेंटिफायर बिकॉज इट इज ए वेरिएबल, करेक्ट दोस्तों। मनी इज द आइडेंटिफायर बिकॉज मनी कैन वेरी, राइट दोस्तों। मनी कैन वेरी, यहाँ पे हियर मनी इज द आइडेंटिफायर बिकॉज मनी कैन वेरी। ठीक दोस्तों, ये इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। ठीक, अब अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे तो आपको समझ आ चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या, हियर मनी एंड अकाउंट बैलेंस आर द, देखिए ये है डबल क्यों दोस्तों, आप बोले डबल क्यों, ये फ्लोट भी मतलब डेसिमल भी हो सकता है। अकाउंट बैलेंस, करेक्ट। हमारे बैंक में अकाउंट बैलेंस में अगर आपके पास शायद सपोज आपके पास 130 रुपीज 50 पैसा है, ठीक है दोस्तों। तो पैसा को हम लोग डबल बोलते हैं। ये फ्लोट भी होता है, इंटीजर भी हो सकता है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इससे डबल दिया। डबल क्या है, कीवर्ड। डबल क्या है, कीवर्ड, राइट दोस्तों, कीवर्ड। दोस्तों अभी यहाँ पे अकाउंट बैलेंस क्या है, आइडेंटिफायर्स, और यहाँ पे मनी क्या है, आइडेंटिफायर्स, राइट, कीवर्ड्स। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, ऑल्सो रिमेंबर आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बी डिफरेंट, करेक्ट, फ्रॉम कीवर्ड। यू कैन नॉट यूज इंट एज एन आइडेंटिफायर बिकॉज इंट इज ए कीवर्ड। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इसको क्या है दोस्तों, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ आ चुके होंगे आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग जरूर आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अभी आपको मैं बताता हूँ कि आप कौन सा, आज का इतना ही टॉपिक, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपके पास विंडोज है, अगर लाइनक्स आप यूज कर रहे हैं, लिनक्स, अगर विंडोज कुछ भी, तो विंडोज में आपको है दोस्तों डिवाइस सी, डिवाइस मतलब DEVC, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इजी मेथड है दोस्तों, डाउनलोड करना पड़ेगा इसको। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा डाउनलोड, मैं लिंक भी भेज दूंगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उधर से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे, और एंड्रॉइड में क्या है वो उसका भी लिंक मैं भेज दूंगा एंड्रॉइड में क्या है। तो दोस्तों अभी मैं नहीं बता सकता कि एंड्रॉइड में क्या है, मुझे एंड्रॉइड में लिंक भेज दूंगा, आपको सब कुछ लिंक पे मिलेगा, और कीवर्ड का भी आपको मिलेगा, खास आपको जो मैंने कीवर्ड्स कौन सा कीवर्ड, जैसे इंट है, CHAR है, डबल है, फ्लोट है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का इतना ही। ये दोस्तों कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर को मैं इतना ही क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर हमारा जो नेक्स्ट आने वाला है ना, नेक्स्ट जो आने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो टॉपिक। एक है आइडेंटिफायर, दूसरा है कीवर्ड्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, बार बार पढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग जरूर आपको हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का इतना ही, और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों चैप्टर 3 लेके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।